हाँ, तो बच्चों ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 1.19 जिसमें उसने देखें हमें कहा क्या है। वो कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप्स डिटरमाइन वेदर द कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम इज़ लीनियर टाइम इनवेरिएंट और बोथ। यानी कि आपने ये बताना है ये जो नीचे आपको सिस्टम्स दिए गए हैं उनमें जो सिस्टम है वो लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है या दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं, मतलब लीनियर भी हों और टाइम इनवेरिएंट भी हों या कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड करते हो या ऐसा हो कि दोनों में से कोई भी ना प्रॉपर्टी होल्ड होती हो। ठीक है, ये चीज़ हमने बतानी है। तो बच्चों ये तरीका मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में समझा दिया कैसे हम निकालते हैं। जब आपने बच्चों लीनियरिटी चेक करनी है तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है। तो चलिए आए बच्चों इसकी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। वो कैसे चेक करेंगे आप सब जानते हो। हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे दो पहले इनपुट्स के तौर पे ले लेंगे सिग्नल्स। पहले y1 के नाम से लेते हैं, मतलब पहला सिग्नल तो t² x1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू t-1। पहले हम लीनियरिटी चेक कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों हमारे पास दूसरा सिग्नल आ जाएगा y2 ऑफ t, यानी हम ये भी कंसिडर कर लेंगे जो कि बराबर होगा t² x2 इंटू t-1। अब देखते हैं क्या ये सिस्टम लीनियर है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, आपको पता है y3 ऑफ t इज इक्वल टू आ जाएगा x3 ऑफ t, और जो अपना x3 ऑफ t होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है। तो बच्चों x3 ऑफ t की एक जनरल फॉर्म होती है, ठीक है जी। तो वो जनरल फॉर्म आपने याद रख लेनी है। प्रीवियस में कुछ मैंने नहीं एक्सप्लेन की तो वो आपने याद कर लेनी है, ठीक है। तो x3 ऑफ आ जाएगा अपने पास है t-1। ये जनरल फॉर्म अभी मुझे भी पता चली है कि जो x3 ऑफ t की जनरल फॉर्म होती है वो होती है बच्चों a x1 ऑफ t, ठीक है, प्लस b x2 ऑफ t, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई भी ये चक्कर नहीं होता कि अगर x1 ऑफ t है तो वो पूरी की पूरी हम इक्वेशन इसमें यहाँ पे लिखेंगे, या b x2 ऑफ t है तो हम पूरी की पूरी इक्वेशन लिखेंगे। असल में ये सिर्फ x1 ऑफ t और x2 ऑफ t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है a और b के साथ। बाकी x3 ऑफ t की जो असल में अपनी कंडीशन होती है उससे मल्टीप्लाई होने के बाद अगर वो रिजल्ट सेम आ जाए फिर ये लीनियरिटी को होल्ड कर रहा होता है। देखें होगा क्या। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा t² x3 ऑफ t-1 है, बस टाइम चेंज हुआ है, बाकी और एज इट एज आएगा। देखें क्या आ जाएगा t² इंटू a x1 ऑफ t-1, ठीक है। इसी तरह से प्लस b x2 ऑफ t-1, बस ये चीज़ आ जाएगी। और हमने इनके साथ t² नहीं लगाना, ये मेरे से गलती हुई थी, माजरत चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इस क्वेश्चन की मदद से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अब जब इसके साथ t² मल्टीप्लाई होना, a ने पीछे हट जाना है, तो ये बन जाएगा t² x1 t-1, तो ये तो बराबर ही y1 t के, तो ये आ गया a इंटू y1 ऑफ t प्लस। अब आगे देखें, जब यहाँ पे भी t² ज़रब होगा, b पीछे हट गया, t² इससे ज़रब हुआ तो ये भी बन गया y2 ऑफ t के बराबर, तो ये आ गया b y2 ऑफ t। तो ये लीनियरिटी तो होल्ड कर गई, तो लिहाजा यहाँ पे तो ये लीनियर है, ठीक है, लीनियर तो हो गया। अब चेक करते हैं क्या बच्चों ये अपने पास टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं। टाइम इनवेरिएंट का बच्चों क्या मतलब था, मैंने आपको समझाया था कि पहले आपने एक सिग्नल ले लेना, जैसे आपने ये लिया हुआ है, ठीक है, हमने एक सिग्नल ले लिया। ये स्टेप बच्चों आपने यहाँ पे रिपीट करना है, इसको मैं आई लिख रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप आपने यहाँ पे रिपीट करना है जब आपने टाइम इनवेरिएंट चेक करना है। फिर आपने क्या करना है बच्चों, y2 ऑफ t में जो आपने सिग्नल लेना है ना, उसमें आपने जो आपका मतलब कि क्या नाम है x2 होगा ना, x2 ऑफ कह लें कि आपके पास t-1 है ना, उसकी जगह आपने क्या करना है जी, पुट करना है x2 ऑफ t इज इक्वल टू आपने पुट करना है बच्चों x1 ऑफ t-t0, यानी कि टाइम शिफ्टिंग ले ली, कुछ भी आप टाइम शिफ्ट कर लो। अब t0 एक जनरल फॉर्म है तो लिहाजा जनरली ही हम बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, जनरली t0 होता है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे y2 में, जो हम y2 सिग्नल लेंगे y2 ऑफ t इज इक्वल टू, उसमें आ जाएगा t²। देखो जो अपना x था यहाँ पे आया होगा इस तरह से बच्चों, पहले लिखा जाएगा x2 इंटू t-1, ये लिखा होगा, ठीक है। जब इसमें पुटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा t² इंटू x1 ऑफ, इसकी जगह जब x2 ऑफ देखें वो था x2 ऑफ t, हमें चाहिए x2 ऑफ t-1, तो इसमें बस क्या है -1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे बीच के -1 आ जाएगा, तो आ जाएगा x1 t-1 माइनस t0, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है बच्चों, ये तो आ गई। अब ये तो काम हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, हमने जो फर्स्ट वाले की मतलब कि हमारे पास आंसर आया होता है ना, उसमें वही टाइम शिफ्टिंग पुट करनी होती है, मतलब उतना ही टाइम शिफ्ट लेना होता है जितना आपने यहाँ इसकी इनपुट में टाइम शिफ्ट दिया होता है। तो वहीं पे जब मैं ये टाइम शिफ्ट दूंगा, यानी कि y1 t की जगह पुट कर दूंगा t-t0, तो ये क्या आ जाएगा, देखो t² की जगह आ जाएगा t-t0 का स्क्वायर, और x1 की जगह आ जाएगा t-t0-1। क्या बच्चों इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम हो सका है? नहीं हो सका, क्योंकि इस t ने क्या किया, एक वेरिएंस यानी कि एक चेंज यहाँ पे बर्पा कर दिया। डेट्स वाई दिस इज़ नॉट
टाइम इनवेरिएंट। तो ये टाइम इनवेरिएंट नहीं है, सिर्फ लीनियरिटी इस पे होल्ड करती है। तो नेक्स्ट बच्चों आप करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हाँ, तो बच्चों ये आपकी बीजूज़ है, इसमें भी हमने वही काम करना है जो आगे किया है। तो देखें पहले हम क्या कर लेते हैं, ये देखें डिस्क्रीट सिग्नल है, ठीक है। तो y1 ऑफ n हम ले लेते हैं, पहले लीनियरिटी ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 का स्केयर इंटू n-2। इसी तरह से हम दूसरा सिग्नल ले लेते हैं, यहीं पर ले लेता हूँ इसके साथ ही y2 ऑफ n, और साथ में आ जाएगा क्या बच्चों, x2 ऑफ स्केयर n-2। अब हमने क्या करना है जी, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, y3 ऑफ n इज इक्वल टू x3 का स्केयर इंटू n-2। लेकिन आपको पता है यहाँ पे हमने x3 की जगह क्या पुट करना है, x3 ऑफ जो अपना n होता है बच्चों वो बराबर होता है a x1 ऑफ n प्लस b x2 ऑफ n। ये इसकी जगह पुट होना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ज़रा, y3 ऑफ n इज इक्वल टू, अब देखें ये क्या हो रहा है, x3 स्केयर ऑफ n-2, यानी कि इस पूरे होल का स्केयर आ जाएगा। इस तरह से देखें a x1 ऑफ, वहाँ पे n था और यहाँ पे n-2 था, डेट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा, देखें यहाँ पे आ जाएगा n की जगह n-2, यहाँ पे भी n-2, यहाँ पे भी n-2, और इसका स्केयर था, डेट्स वाई इसका होल का स्केयर आ जाएगा। तो ये काम बस फ़र्क पड़ना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, n-2, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ गया प्लस b इंटू x2 ऑफ n-2 होल का स्केयर। और यहाँ पे मैं पहले ही कह रहा हूँ लीनियरिटी होल्ड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, आपको भी नज़र आ जाएगा। देखें आपको पता है स्केयर का मतलब होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्केयर, तो ये आ जाएगा a स्केयर x1 ऑफ n-2, दोनों का स्केयर बनेगा, इसका भी स्केयर आ जाएगा n-2। और इसी तरह से b का स्केयर, यानी कि जो a प्लस b होल का स्केयर है ना, तो वो वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। x2 का भी स्केयर आ जाएगा साथ में n-2, क्योंकि ये पूरी रकम का स्केयर हो रहा है, प्लस 2 इंटू a इंटू बी। पता है बच्चों, इतना तो पता ही है ना, 2 इंटू a और b होता है। तो लिहाजा ये a b इकट्ठे मल्टीप्लाई हो गए और एक दफ़ा आ जाएगा x1 और एक दफ़ा आ जाएगा x2। चलो आपके लिए लिख देता हूँ, x1 ऑफ n-2, x2 ऑफ n-2, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे सीन क्या हो गया, यहाँ पे आ गया a स्केयर y1 ऑफ n, और दूसरे नंबर पे आ गया b स्केयर y2 ऑफ n। क्या ये उसने कहा था, मतलब कि जो हमसे चाहता था लीनियरिटी के बारे में, जिसने लॉ बनाया था कि इस तरह से आ जाए, उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कहा। और साथ में ये भी है 2ab और आगे ये दोनों, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे लीनियरिटी होल्ड नहीं करती। अब टाइम इनवेरिएंस की तरफ आते हैं, टी की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये होल्ड करती है कि नहीं। तो बच्चों पता है आपको उसमें क्या करना है, आपने पहले सिग्नल एज इट एज ले लेना है, यानी कि पहले आपने एक इनपुट ले लेनी है जो कि यहाँ पे हमने ली हुई है। दूसरी में क्या करना है जी, दूसरी में आपने जो उसकी इनपुट होती है उसमें टाइम इनवेरिएंस क्रिएट करनी है, यानी कि x2 ऑफ जो आपका होगा x2 ऑफ n है ना, तो आप वहाँ पे पुट कर दो x2 ऑफ n की जगह x2 ऑफ x1 ऑफ n-n0, यानी उसमें टाइम फर्स्ट वाली की इनपुट में टाइम शिफ्टिंग दे के आपने पुट कर देना। तो ये टाइम शिफ्टिंग हो गई। अब पुट करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, y2 ऑफ n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, देखो वो आया होगा x2 का स्केयर इंटू n-2। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा x1 का स्केयर, जब मैं इसको पुट करूँगा, इंटू n की जगह आ जाएगा n-n0, ठीक है। और साथ में -2 भी जो मौजूद है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो अब ये तो आ गया। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे जी, जो फर्स्ट वाले की इनपुट थी उसमें n को रिप्लेस कर देंगे n-n0 के साथ। जो हमने टाइम शिफ्ट यहाँ पे इसकी इनपुट में लिया, वहाँ उसकी आउटपुट में लेके देखेंगे। अगर तो आंसर सेम आता है फिर ये टाइम इनवेरिएंट होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम टाइम शिफ्टिंग क्या लिया, n-n0 किया, तो ये -n0। तो इस तरफ भी बच्चों जहाँ पे n है वहाँ पे पुट हो जाएगा n-n0। तो ये क्या आ जाएगा, देखें n-n0 -2, ये इस इक्वेशन में मैंने पुट किया। तो देखें दोनों का आंसर सेम है, तो ये टाइम इनवेरिएंस को होल्ड करती है। तो ये आपका क्वेश्चन 2 डन हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2 और करेंगे और इसको डन कर देंगे, जो आपका मतलब के लेक्चर था।